चित्तौड़गढ़ के अंदर आ चुका हूँ मैं। ये जो चित्तौड़गढ़ का है एंट्रेंस। मीटर एक की पहाड़ी पे बना हुआ हमारा एरिया कहलाता मेवाड़। जो देखने के लिए आया आप, राज्य मेवाड़ राज्य था। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, मारवाड़ कहलाता था। मारवाड़, मेवाड़ और इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, मालवा कहलाता था। और यहाँ के राणा लोग सूर्यवंशी राणा हुए हैं। दंत कथा कहती है तो यहाँ पांडव पुत्र आए थे, भीम लोग आए थे, और इतिहास की बुक में भी उनकी कहानियों का वर्णन है। दंत कथा कहती है कि महाभारत काल के पांडव पुत्र आए, भीम लोग, और भीम ने एक जगह पे लात मार के पाँव पटक के पानी का कुंड बनाया है। उसको कहते हैं भीम लात कुंड। भीम ने लात मार के कुंड बनाया था, आज भी बना हुआ है, आपको दिखाएंगे। और आम जनता का शमशान भूमि उधर भीमलत कुंड के किनारे होता था। एक दूसरा कुंड बना हुआ भीम गोडी। भीम गोडी इतिहास में लिखा हुआ है। भीम ने अपना घुटना लगाया, जमीन में चला गया घुटना, और बहुत बड़ा पत्थर उठाया था, उसको हम कहते हैं भीम गोडी। ये बताने के लिए ये पहाड़ काफ़ी वर्षों से आबादी एरिया रहा होगा, मेंटेन रहा होगा, और उसी कारण से अरावली पर्वत श्रृंखला होने के कारण से यहाँ के राणा लोगों ने इसको मेवाड़ की राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार 5वीं शताब्दी किले का शुरुआत किया चित्रांगद मौर्य राजा ने। उसके नाम से इस किले का नाम चित्रकूट और चित्तौड़गढ़ रखा गया। और 300 वर्ष तक मौर्य राणाओं का यह शासन रहा। 8वीं शताब्दी में आया बाप्पा रावल, गुजरात के ईडरगढ़ का रहने वाला राजपूत वंश का सदस्य था। उसका पिता था शीलादित्य। ऐसा कहते हैं कि जब राज परिवार आया, एजुकेशन आई, उस दौर में वो कबीलाई टाइप के लोगों के साथ रहते थे। तो बप्पा रावल, एकलिंग जी का मंदिर आप उदयपुर एरिया में पधारे, नाथोरा देखेंगे, उसके पास में एकलिंग जी का शिव का मंदिर बना हुआ है। उसकी वार्षिक पूजा करता था। उसको ब्लेस मिला, आशीर्वाद मिला कि बप्पा तेरे पाँव के नीचे मेवाड़ का राज्य रहेगा। तो मान मौर्य वंश के अंतिम सदस्य को हटा के राजपूत शासन कायम किया बप्पा रावल ने। 8वीं से 16वीं शताब्दी ये राजपूत राणाओं की राजधानी रहा है। 16वीं सेंचुरी में इसी किले से एक माँ ने अपना बेटा बलिदान दे दिया, सेक्रीफाइस किया। राजवंश की नमक खाया था, उसका कर्ज चुकाने के लिए, वफादारी दिखाने के लिए पन्ना धाय नामक एक धात्री, एक माँ ने अपना बेटा बलिदान देके उदय सिंह जी को बचाया। लास्ट शासक यहाँ का था, उसको बचाया। उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी उदयपुर शिफ्ट कर दी। उदयपुर नाम सुना जी, बहुत बढ़िया सिटी है राजस्थान की। फिर उदयपुर बनाया गया। यहीं से वो राणा लोग निकल के गए हैं। चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अभी जो 3 डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, इसका 1000 वर्ग किलोमीटर एरिया मेवाड़ राज्य होता था। और अजमेर, जयपुर, जोधपुर मारवाड़ है। मारवाड़ से कोई शासक अगर निकलना है उसको, और मध्य प्रदेश एरिया जीतना है, दक्षिण में जाना है, ये मध्य प्रदेश का मतलब इंडिया के बीच में मध्य प्रदेश है, तो आधा इंडिया उधर है। अगर उधर जाना है तो मेवाड़ एरिया जीत के ही वो जा सकते थे। और मेवाड़ी लोगों का कहना था कि हम कम मात्रा में हैं, पर लड़ने में, बहादुरी में और मातृभूमि के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं हटे थे। मेवाड़ के शासक कहलाते हैं। और हमारी परंपरा है, हमको ऐसा कस्टम रिवाज दिए गए, संस्कृति दी गई। सर आप जिनने जैसे सोचा बाइक, मैं कह रहा हूँ 15 दिन तक आप बाइक को वहीं रख दीजिए, लॉक भी मत कीजिए, आपके कोई हाथ नहीं लगाता। ऐसे यहाँ की कल्चर है। हमारे यहाँ जो आदमी कार्य कर रहे हैं वो वर्षों से कर रहे हैं। हमारे यहाँ फोटोग्राफर है सर, मैं भी एजुकेशन, सब किले के ही हम रहने वाले हैं। 8000 आबादी, 6000 आबादी अभी रहती है। अच्छा। और उनमें से जो काम भली कर रहे हैं, कम एजुकेटेड है, पर मैं सर उनकी तरफ से मैं उनकी वकालत कर सकता हूँ कि वो वेल डेवलप्ड मानसिकता के लोग हैं। अकेली महिला पूरे किले में कहीं घूमे, कोई यूँ नहीं कहते मेरे जो वो आदमी तो ढूंढ रही होते ना लोकल लोगों को। हाँ, बाकी तो जमाल है। अब इस किले में 13 किलोमीटर पहाड़ जो बना हुआ, 700 एकड़ ज़मीन में हमारा किला बना हुआ है।
और फिश शेप में ये पहाड़ बना हुआ पूरे किले में। अपन जहाँ तक गाड़ी जाती है घूम के इसको देख सकते हैं। अपनी इच्छा होती है, आप अकेले आए मान लो, आपकी इच्छा मैं रास्ता भटक रहा हूँ, आपकी इच्छा हो जिधर बाईपास से जाओ, आगे फिर रास्ता मिल जाता है। कहीं भूल भुलैया नहीं है, कहीं आदमी भटकता नहीं है। 13 किलोमीटर में 100 अबव ऑल रिलीजियस टेम्पल बने हुए हैं। आप जैन महाजन नहीं है, बाकी यहाँ 27 मंदिर जैन लोगों के, दिगंबर लोगों के अलग है, और श्वेतांबर लोगों के 27 मंदिर 900 बरस पहले के बने हुए हैं। ये बताने के लिए उस जमाने में वर्ण व्यवस्था लागू होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 ही जातियाँ होती थी, और सब अपना अपना कैटेगरी से काम करते थे। ब्राह्मण लोग एजुकेशन का कार्य करेगा, लोगों को शिक्षा देगा, पूजा पाठ करेगा, मंत्रोच्चारण करेगा। राजपूत लोग युद्ध करेगा, लोगों की रक्षा करेगा, संस्कृति के लिए लड़ेगा और अपनी गर्दन कटाएगा। इसके अलावा महाजन लोग, व्यापारी लोग धन का लेन देन करते थे, बहुत बड़ा कारोबार होता था। और कहा गया उस जमाने में भी यहाँ जिंक की खदानें थी, सोने चांदी की खदानें होती थी, जो उदयपुर क्षेत्र में आज भी वो खदानें चल रही है। और चौथा वर्ग है नीची जाति का वर्ग, क्योंकि जीवन में चारों वर्ग काम करेंगे जब भी कार्य चलेगा। नीची जाति का मतलब कपड़ा धोने वाला, साफ सफाई करने वाला, बाल बनाने वाला, मटका बनाने वाला, धातु को निर्माण करने वाला, बहुत से तरह के लकड़ी का काम करने वाला, सभी लोगों की भूमिकाएं इस किले में रही है। तो ये किला एक ही राणा का अधिकार नहीं रहा, 32 राणा एक से लेके यहाँ पैदा हुए थे। और इसी किले से पन्ना धाय नामक एक माँ ने अपना बेटा चंदन बलिदान दे दिया, जो 7 साल का उदय सिंह जी का हम उम्र था। उस दौर में क्या होता है, उदय सिंह जी की माता कर्णावती, फर्स्ट अटैक यहाँ हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का 1303 में। रानी पद्मिनी को लेने के लिए आया। हम किसी माता बहन को देखने भी गलत निगाह डाल दे कोई आदमी और प्रूफ हो जाए तो उसकी राणा आंख निकाल देता है, बॉडी टच कर ले तो हाथ काट दिया जाएगा। जब इस तरह की व्यवस्थाएं थी तो राणा लोगों ने खिलजी को किले में आने नहीं दिया। 6 महीने तक खिलजी ने घेरा रखा किले का, और घबरा के उसके काफ़ी आदमी मारे गए। खिलजी कहता था राजपूत लोग 15 आदमी को मार के फिर मरेगा, उसका एक आदमी मरेगा जब मेरा 15 मर जाएगा। ऐसी स्थिति में खिलजी को हानि हुआ और दोबारा आया। फिर हमने पद्मिनी का झलक दिखाया, कांच में महल दिखाएंगे आपको। उसके बाद युद्ध लड़ा गया, युद्ध में हमारी हार हो गई। तो माता बहनें, अब 1 लाख सैनिक है और 15,000 लेडीज है, वो क्या मुकाबला करेगी। वो नाजुक कोमल होती थी, तो वो कहती थी कि हमारा आदमी मारा गया तो हम जिंदा सामूहिक रूप से आग में जल जाएंगे, उसको बोलते हैं जोहर जलाना। पद्मिनी इसी पैलेस में 16,000 माता बहनें राजमहल में जली थी। सेकंड अटैक बहादुर शाह गुजरात का हुआ 1535 में। तो राणा सांगा की विधवा रानी विडो क्वीन थी। राणा सांगा आपने नाम सुना होगा। संग्राम सिंह, हम क्या प्रताप को सुनते हैं, प्रताप की गाथाएं सुनते हैं। तो बामाशाह, राणा सांगा, राणा कुंभा, ऐसे ऐसे जो दिग्गज हुए हैं उनका हिस्ट्री को थोड़ा साइड में रख देते हैं। बाकी राणा सांगा ऐसा शासक हुआ कि टुकड़ियाँ अकबर जब आया 4-5 सेनाएं अलग अलग एरिया में हमला करने के लिए भेज दी। उदयपुर एरिया में 50 किलो में से ज़्यादातर पे दुश्मन बैठ गया। ऐसी स्थिति में बाप बेटे उदय सिंह और प्रताप लड़े रहे थे। उस दौर में 1567 में अकबर हमला करने के लिए मेवाड़ के किले पर आ गया। उदय सिंह राजधानी उधर थी, फिर भी हमने 2 सेनापति नियुक्त किए, और तीसरा सेनापति हमारा किले के फर्स्ट गेट पे फत्ताजी बावजी, जिनको हम कहते हैं फत्ताजी सेनापति, वो मारे गए। और किले के सेकंड गेट के यहाँ मुकाबला किया अकबर का जम्मल कल्ला राठौड़, 18-22 साल के 2 नौजवान, युवा पीढ़ी, जुनून था उनमें। और ऐसा कहा गया कि एक भाई की गोली लगती है तो दूसरा भाई उसको कंधे पे बिठा लेता है, और 4 हाथ से जब लड़ते हैं तो अकबर दूर से हाथी से निगाह डालता है। ऐसे मैंने सुना है, उसके सेनापति को बुला के कहता है मैंने सुना है यहाँ इंसान युद्ध लड़ते हैं, पर मैं तो देख रहा हूँ कि 4 हाथ वाला कोई इंसान नहीं है, कोई भगवान विष्णु का रूप है जो युद्ध लड़ रहा है और लोगों को मार काट कर रहा है। फिर बाद में अकबर से लड़ते हुए दोनों सेनापति मारे गए। कहा गया कि उनकी गर्दन कटने के बाद भी 100 फीट तक वो लड़ते रहे।
आप किला उतरेंगे, अभी किला चढ़े थे, सेकंड गेट के यहाँ उनके स्मारक बने हुए हैं। उतरेंगे जब भी आप देखेंगे 5वें और 6ठे गेट में उनके स्मारक बने हुए हैं। फिर किले में अकबर आया, 22,000 माता बहनों ने पूरे किले में जोहर जलाया, पूरा किला अकबर बादशाह ने जीत लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और अपन बैठे हैं, ये राजमहल है, इसको सबसे ज़्यादा तोड़ा गया। कन्नड़ टोड विदेशी लेखक था, वो लिखता है इस पैलेस में 500 से ज़्यादा 1 मंजिल 2 मंजिल मिला के कमरे बने हुए थे, पर ये बिल्डिंग 1 तला ज़मीन के नीचे है, गुप्त रूप से बनी हुई है, और 2 तला ज़मीन से ऊपर बना हुआ एक किला है। अभी ये किला मुख्य राजमहल किले का ये है, और 3 हमलों में ये तोड़ा गया। राणा कुंभा, जैसे मैंने आपको बताया ना, हर आदमी प्रताप से प्रभावित होता है, पर राणा कुंभा मेवाड़ के सबसे कलाप्रिय शासक में से एक थे, जिन्होंने 32 किले मेवाड़ में बनाए, जिनको पहाड़ी किले जीतने का नॉलेज था, निर्माण कला का नॉलेज था, और किले में सबसे ज़्यादा देखने की चीज़ें आज भी कुंभा के नाम से बनी हुई है। कुंभा राणा का महल है। आप जो चढ़ के 7 दरवाजे आए हो, ये 600 बरस पहले राणा कुंभा ने बनाए थे। बाकी हम ईस्टर्न साइड सामने हैं, पूर्व दिशा से आते जाते थे। 7 दरवाजे पूर्व में बने हुए थे, फिर हमने 7 दरवाजे पश्चिम में बनाए, जो आपके आने के लिए रास्ता बना है। और 7 दरवाजे इसलिए कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े दिखाए गए हैं। इसी थ्योरी पे हम 7 दिन का सप्ताह मनाते हैं। तो 3 हमलों में हमारा एक किला तोड़ा गया। योद्धा दुनिया में बहुत होते हैं, लेकिन जिसकी स्टोरी हमें सुनाई जाएगी हम तो उसी को मानेंगे, है ना। जैसे हम लोगों को इतिहास जो पढ़ाया जाएगा, हम तो वही, भले ही राजा से भी छोटा एक सेनापति हो सकता है, राजा से ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन हमें सेनापति की कहानी नहीं सुनाई जाती है, सुनाई जाती राजा की। सुनाई नहीं, देखिए सर बेटा, जो किताबों में लिखा होता है के लगेंगे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब आप सुनिएगा, यहाँ पे जो राणा हुए हैं उनमें राणा प्रताप सबसे शक्तिशाली मेवाड़ का शासक था, पर उनके पास धन जब नहीं था तो भामाशाह ने अपना सारा खजाना दे दिया। चिड़िया चोच भर ले गई, नदी ने घटा नीर। मेवाड़ के राणा को जितने सारा धन दे दिया, धन्य धन्य भामाशाह अमीर। भामाशाह ने जब 25,000 स्वर्ण मुद्राएं राणा प्रताप को मेवाड़ की रक्षा के लिए दी, तो राणा की आंखें नीची हो गई। तो मैं मेरे अधीनस्थ आदमी से हेल्प कैसे ले सकता हूँ, मैं यहाँ का शासक हूँ। ऐसी दौर में भामाशाह ने तर्क दिया, सर आपने श्रीमान हमारे 900 बरस, राणा प्रताप की ये वार्ता हो रही है 16th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी के मध्य में, और हमने 11th सेंचुरी में जैनियों के मंदिर बनाए हैं, विजय स्तंभ के जैसा टावर बनाया है, और उनके धर्म को सपोर्ट किया है। ये जब तर्क भामाशाह ने दिया तो राणा प्रताप ने धन स्वीकार किया। भामाशाह जैन महाजन था, जैन लोग चींटी भी नहीं मारते। भामाशाह ने सेना ले जाके प्रताप की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया, गुजरात के एरिया में जाके हमला किया, और 25,000 स्वर्ण मुद्राएं और भी ला के दी। भामाशाह ने दी प्रताप को, तो लीजिए और मेवाड़ की राणा रक्षा कीजिए। राणा प्रताप की स्थिति ये हो गई थी, तो उसके एक मकान भी उस